गैरी इंडियाना के एक छोटे साधारण से घर में, एक ऐसी जगह जो मेहनतकश परिवारों के सपनों और आकांक्षाओं से भरी थी, माइकल जोसेफ जैक्सन का जन्म हुआ। एक ऐसा बच्चा जो महानता के लिए बना था, हालांकि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वह कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। वह एक घनिष्ठ संगीत प्रेमी परिवार के 10 बच्चों में से 8वें थे। एक बस्लिंग हाउसहोल्ड जहां हवा में धुनें भरी रहती थीं। बचपन से ही माइकल की असाधारण आवाज और मंत्रमुग्ध कर देने वाले डांस मूव्स सबसे अलग थे, जो उस सुपरस्टार की झलक दे रहे थे जो वह बनने वाले थे। उनके पिता जोसेफ एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटों की प्रतिभा को पहचाना और उनके साथ द जैक्सन 5 बनाया। और माइकल, हालांकि सबसे छोटे थे, जल्दी और स्वाभाविक रूप से लीड सिंगर बन गए। उनकी आवाज में एक ऐसी अनूठी क्वालिटी थी जो उन्हें अलग बनाती थी। ये ग्रुप लगातार अभ्यास करता था, अपने पिता के सख्त अनुशासन और उनकी क्षमता में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर। उनकी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई, क्योंकि उन्होंने स्थानीय टैलेंट शो जीतना शुरू कर दिया, अपने स्किल्स को निखारा और अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। उनकी अनडिनायबल प्रतिभा ने जल्द ही मोटाउन रिकॉर्ड्स का ध्यान आकर्षित किया। यह लेजेंडरी लेबल अनगिनत म्यूजिक आइकॉन्स के करियर को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। मोटाउन के बेरी गॉडी खुद एक विजनरी थे। उन्होंने तुरंत माइकल का जादू और स्टार पावर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के दी जैक्सन 5 को साइन कर लिया, उन्हें सुपरस्टारडम में लॉन्च किया और पॉपुलर म्यूजिक के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके पहले 4 सिंगल्स, आई वॉन्ट यू बैक, एबीसी, द लव यू सेव और आई विल बी देयर, सभी बिलबोर्ड चार्ट्स पर नंबर 1 पर पहुंचे। यह एक अनप्रेसिडेंटेड उपलब्धि थी और म्यूजिक हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, जिसने पॉप कल्चर के इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली। दुनिया उनके कैची, इन्फेक्शियस गानों और उनके परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड डांस मूव्स से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी। एक ऐसा विजुअल स्पेक्टिकल जिसने सभी उम्र के दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन यह माइकल का अनडिनायबल कैरिस्मा, उनकी मैग्नेटिक स्टेज प्रेजेंस थी, जिसने सचमुच शो को चुरा लिया और लाखों लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। एक छोटे लड़के के रूप में भी उन्होंने एक अनुभवी स्टार के पोइज और कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म किया, अपनी उम्र को झुठलाते हुए एक अथॉरिटी के साथ स्टेज पर राज किया, दर्शकों के साथ गहराई से और भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए एक ऐसा बंधन बनाया जो जीवन भर चलेगा। माइकल सिर्फ नोट्स नहीं गा रहे थे, वह अपनी म्यूजिक के जरिए कहानियां सुना रहे थे। हर शब्द, हर नोट, हर हाव भाव में अपना दिल और आत्मा उड़ेल रहे थे। उनकी भावनात्मक रूप से भरी परफॉर्मेंस ने लोगों को हंसाया, रुलाया और साथ में नचाया, एक ऐसा साझा अनुभव बनाया जो भाषा और संस्कृति से परे था। वह सिर्फ एक गायक नहीं थे, वह एक कंप्लीट परफॉर्मर थे, एक नेचुरल एंटरटेनर जो स्टेज पर राज करने के लिए ही पैदा हुए थे। द जैक्सन 5 की मेटियोरिक सफलता ने माइकल को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर पहुंचा दिया, जहां उन्होंने एक कलाकार के रूप में सीखना और बढ़ना जारी रखा, अपनी अनूठी शैली विकसित की और हमारी आंखों के सामने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गैरी इंडियाना का यह छोटा लड़का वैश्विक आइकन बनने की अपनी अविश्वसनीय यात्रा की बस शुरुआत कर रहा था। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ऐसी ट्रेजेक्टरी जो पॉपुलर म्यूजिक को फिर से परिभाषित करेगी। माइकल के शुरुआती साल, गैरी इंडियाना के वे फॉर्मेटिव अनुभव उस लेजेंड की नींव बने जो वह अंततः बनने वाले थे। वह पहले से ही म्यूजिकल जीनियस और रेवोल्यूशनरी टैलेंट के अनमिस्टेकेबल संकेत दिखा रहे थे, जो एक दिन म्यूजिक के कोर्स को हमेशा के लिए बदल देगा। दुनिया ने एक ब्राइट, शाइनिंग नया स्टार खोज लिया था और उनकी रोशनी हर गुजरते साल के साथ और भी तेज होने वाली थी। माइकल की असाधारण कहानी बस उड़ान भरने वाली थी, म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले कभी न देखी गई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। पॉप के किंग की रिमार्केबल यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी, एक म्यूजिकल रेवोल्यूशन के अनफोल्डिंग को देखने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही 1970 का दशक खत्म होने लगा, माइकल जैक्सन को अपने अंदर एक नई जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी महसूस होने लगी। ये आजादी का एहसास था, अपनी आर्टिस्टिक लिमिट्स को एक्सप्लोर करने की चाहत थी। उन्हें अपने भाइयों के साथ परफॉर्म करने का अनुभव, उनकी दोस्ती और साझा सफलता बहुत पसंद थी, लेकिन वे अपनी इंडिविजुअल आर्टिस्टिक आवाज को खोजना और उसे एक्सप्रेस करना चाहते थे। उन्हें पता था कि अब बदलाव का समय आ गया है। उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया, ग्रुप की बनी बनाई सिक्योरिटी से हटकर एक सोलो आर्टिस्ट के रूप में आगे बढ़े।
ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा मोड़ था। उनका पहला बड़ा सोलो एल्बम ओन एफ द वॉल, जो 1979 में रिलीज हुआ, एक बहुत ही खास पल बन गया। ये आजादी की एक जोरदार घोषणा थी, एक स्टेटमेंट था कि वो अपने दम पर खड़े होने और ऐसा म्यूजिक बनाने के लिए तैयार थे जो पूरी तरह से उनका अपना था। महान क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर काम करते हुए माइकल ने साउंड की खोज की जर्नी शुरू की। साथ मिलकर उन्होंने डिस्को, पॉप और सोल को मिलाया, जिससे एक ऐसी आवाज बनी जो जानी पहचानी भी थी और बिल्कुल नई भी। इसका नतीजा एक फ्रेश, सोफिस्टिकेटेड साउंड था जिसने दुनिया भर के ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये उनकी मिलकर काम करने की जीनियस का सबूत था। डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ जैसे हिट गाने अपनी शानदार धुन के साथ और रॉक विद यू की स्मूथ, मंत्रमुग्ध करने वाली रिदम एक ज्यादा मैच्योर, कॉन्फिडेंट माइकल को दिखाती थी, एक ऐसा परफॉर्मर जो अपनी पहचान बना रहा था। एल्बम की जबरदस्त सफलता ने बिना किसी शक के ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ जैक्सन 5 के छोटे भाई से कहीं ज्यादा थे। वो अपने आप में एक स्टार थे, म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसी ताकत थे जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। माइकल को एक परफेक्शनिस्ट के रूप में जाना जाने लगा, जो अपने काम के लिए स्टूडियो में घंटों बिताते थे, हमेशा खुद को और अपने साथियों को कुछ सच में असाधारण, कुछ पहले से भी बेहतर हासिल करने के लिए पुश करते थे। उनके मन में लोगों को म्यूजिक की यूनिवर्सल लैंग्वेज के जरिए एकजुट करने का गहरा सपना था, नस्ल, कल्चर और बैकग्राउंड की बाधाओं को तोड़ने का। ये दौर अविश्वसनीय ग्रोथ का एक बदलाव वाला समय था, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों तरह से, क्योंकि माइकल ने एक जबरदस्त आर्टिस्ट और एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान पक्की कर ली थी। वो आत्मविश्वास से अपने परिवार की परछाई से बाहर निकल रहे थे, अपनी इंडिविजुअलिटी को अपना रहे थे और अपनी खुद की शानदार स्पॉटलाइट में कदम रख रहे थे। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वह आगे क्या नया और रोमांचक करेंगे। उन्हें बहुत कम पता था, कोई भी उस जबरदस्त कल्चरल धमाके की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था जो बस आने ही वाला था, फटने के लिए तैयार। माइकल महानता के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे, पॉप म्यूजिक के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। स्टेज सावधानी से तैयार था, लाइट्स पूरी तरह से सही लगी थीं, सब कुछ एक और इकलौते किंग ऑफ पॉप के भव्य आगमन की उम्मीद में था, और म्यूजिक हिस्ट्री, जैसा कि हम जानते हैं, यकीनन बनने वाली थी। 1982 में माइकल जैक्सन ने थ्रिलर लॉन्च किया, एक ऐसा एल्बम जो सिर्फ पॉपुलर नहीं था बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। ये सिर्फ गानों का कलेक्शन नहीं था, ये एक कल्चरल रीसेट था। हर ट्रैक एक हिट था जिसने एयरवेव्स पर राज किया और दुनिया भर के श्रोताओं को दीवाना बना दिया। बिली जीन के दिल को छू लेने वाले बेसलाइन से बीट 8 के इलेक्ट्रिक गिटार रिफ्स तक, और आखिरकार थ्रिलर अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी इसकी लास्टिंग अपील का सबूत है। माइकल सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाते थे, वो एक्सपीरियंस बनाते थे। उन्होंने दुनिया के म्यूजिक सुनने के तरीके को बदल दिया, अपनी सीमाओं को पार किया और पॉपुलर म्यूजिक में जो कुछ भी पॉसिबल था उसे फिर से डिफाइन किया। उन्होंने म्यूजिक वीडियोस में क्रांति ला दी, उन्हें सिर्फ सिंपल प्रमोशनल टूल्स से सिनेमाई इवेंट्स में बदल दिया, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। थ्रिलर वीडियो जॉन लैंडिस के डायरेक्शन में एक जबरदस्त कोलैबोरेशन, एक 14 मिनट का मास्टरपीस था, एक मिनी मूवी जिसने म्यूजिक और फिल्म के बीच की लाइंस को धुंधला कर दिया। इसने इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, जिसने अनगिनत आर्टिस्ट्स और फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया। माइकल के डांस मूव्स, खासकर मूनवॉक, ग्लाइडिंग का एक सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट, मोटोन 25 में उनके अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस के बाद लेजेंडरी बन गए। दुनिया भर के बच्चे कोशिश करते थे, अक्सर असफल रहते थे, कॉपी करने की उनकी ग्रेविटी डिफाइंग स्टाइल को, ह्यूमन मूवमेंट की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए। उनका लुक, सिंगल व्हाइट ग्लव, स्पार्कलिंग जैकेट और फेडोरा तुरंत पहचान में आने वाला बन गया, पॉप कल्चर के आइकॉनिक सिंबल बन गए। आने वाले दशकों तक फैशन ट्रेंड्स को इंस्पायर करते रहे। माइकल की आर्टिस्ट्री ने कंबाइन किया अनफॉरगेटेबल म्यूजिक, लाखों लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली धुनें, ग्राउंड ब्रेकिंग विजुअल्स, म्यूजिक वीडियोज़ में जो कुछ भी पॉसिबल था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए, और इनोवेटिव डांस कोरियोग्राफी जो एथलेटिक और आर्टिस्टिक दोनों थी। उन्होंने एक विजुअल आइडेंटिटी बनाई, एक ब्रांड जिसे दुनिया भर में पहचाना गया, भाषा और कल्चरल बैरियर्स को पार करते हुए। उनका इन्फ्लुएंस बेमिसाल था। उन्होंने कलाकारों की आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया।
उन्होंने एक पॉप स्टार क्या हो सकता है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया, परफॉर्मेंस और आर्टिस्ट्री के लिए उम्मीदें बढ़ाईं। माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप का ताज पहनाया गया, एक ऐसा टाइटल जो उन्होंने अपनी प्योर टैलेंट और डेडिकेशन से कमाया, और दुनिया ने दिल खोलकर सहमति दी उनकी हर चाल को सेलिब्रेट करते हुए। उनकी अचीवमेंट्स ने म्यूजिक, डांस और स्टाइल को फिर से डिफाइन किया, पॉपुलर कल्चर पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो एक एंटरटेनर से कहीं ज्यादा थे, वो एक विजनरी थे, वो एक कल्चरल फोर्स थे, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फिगर जिसने मॉडर्न एंटरटेनमेंट के लैंडस्केप को आकार दिया। किंग ऑफ पॉप आ गया था और दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। माइकल जैक्सन का असर म्यूजिक चार्ट्स से कहीं ज्यादा था। उन्होंने नस्लीय बाधाओं को तोड़ा, MTV को ब्लैक कलाकारों के वीडियो चलाने के लिए मजबूर किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोले। उनका फैशन, रेड लेदर जैकेट्स, सीक्वेंस वाले ग्लव्स, मिलिट्री स्टाइल के क्लोथ्स दुनिया भर में ट्रेंड बन गए। माइकल ने पॉप, रॉक, सोल और फंक को मिलाया, जिससे एक नई आवाज और पॉप स्टारडम के लिए एक नया प्लान बना। बेयोंसे, अशर और द वीकेंड जैसे कलाकारों ने उनके काम से प्रेरणा ली। उन्होंने परफॉर्मेंस, आर्टिस्टिक कला और महत्वाकांक्षा के लिए स्टैंडर्ड बढ़ा दिए। माइकल का प्रभाव दुनिया भर में था। उनके म्यूजिक ने महाद्वीपों और कल्चरों के लोगों को एक किया। वह अमेरिकी संस्कृति के प्रतीक बन गए, जिन्हें दुनिया भर में अपनाया गया। उनका प्रभाव आज भी म्यूजिक, फैशन और डांस में देखा जाता है। माइकल जैक्सन सिर्फ एक आइकन नहीं थे, वह एक ग्लोबल फेनोमेनन थे। उन्होंने दुनिया की संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। माइकल जैक्सन का करियर अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स से भरा पड़ा है। उन्होंने 13 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, जिसमें थ्रिलर के लिए एक ही रात में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 अवार्ड्स शामिल हैं। थ्रिलर आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है, जिसकी 70 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। वह पहले आर्टिस्ट थे जिनके एक एल्बम से 5 नंबर 1 सिंगल निकले। माइकल के नाम कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें मोस्ट सक्सेसफुल एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम भी शामिल है। उन्हें 2 बार रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। प्रेसिडेंट्स और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से मिले सम्मान ने उनके प्रभाव को पहचान दी। माइकल जैक्सन की अचीवमेंट्स ने उन्हें एक सच्चे म्यूजिकल लेजेंड बना दिया। स्पॉटलाइट से दूर माइकल जैक्सन एक पैशनेट ह्यूमैनिटेरियन थे। उन्होंने किसी भी दूसरे पॉप स्टार से ज्यादा चैरिटीज को सपोर्ट किया, चुपचाप दुनिया भर के कॉजेस को दान देते रहे। उन्होंने वी आर द वर्ल्ड को राइट किया था, जिससे अफ्रीका में फैमिन रिलीफ के लिए लाखों डॉलर्स जमा हुए। माइकल ने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की स्थापना की, दुनिया भर के जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हुए। उन्होंने टूर प्रॉफिट्स चैरिटी में दान कर दिए और अपना नेवरलैंड रैंच खोला बीमार और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। माइकल ने हॉस्पिटल्स और ऑर्फनेजेस का दौरा किया, हर जगह बच्चों को उम्मीद और खुशी दी। उनकी कंपैशन जेन्युइन थी, वह दुनिया को ठीक करना चाहते थे। माइकल की ह्यूमैनिटेरियन लेगेसी उनके म्यूजिक जितनी ही पावरफुल है। उन्होंने अपनी फेम का इस्तेमाल एक रियल डिफरेंस लाने के लिए किया। 25 जून 2009 को दुनिया ने माइकल जैक्सन को खोने का मातम मनाया। उनका जाना दुनिया के लिए एक दुखद पल था, लेकिन उनकी विरासत और मजबूत हो गई। माइकल का संगीत नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनकी कला हमेशा ताजा और दुनिया भर में पसंद की जाती है। उन्होंने आधुनिक सुपरस्टारडम का मानक तय किया, गायक, डांसर, गीतकार और दूरदर्शी। उनका प्रभाव आज भी कलाकारों, म्यूजिक वीडियो और परफॉर्मेंस को आकार देता है। माइकल ने बाधाओं को तोड़ा, अपने संगीत की शक्ति से लोगों को एकजुट किया। प्यार और शांति का उनका संदेश आज भी दुनिया भर में गूंजता है। किंग ऑफ पॉप की कहानी जटिल है, लेकिन उनकी कलात्मक विरासत शुद्ध है। उन्होंने हमें मूनवॉक दिया, थ्रिलर और हमारे जीवन के लिए एक साउंड ट्रैक। हालांकि वह चले गए हैं, उनकी आत्मा हर नोट और हर उस दिल में जीवित है जिसे उन्होंने छुआ। माइकल जैक्सन का शासन कभी खत्म नहीं होगा, उनकी विरासत अमर है।